वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 9th का इकनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। 3 इयर्स के एग्जामिनेशन स्टाइल देखते हैं। हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन, चेंज इन द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ और फैनिंग इन पालमपुर। विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे। पालमपुर एक छोटी सी विलेज है जिसमें 450 फैमिलीज़ हैं। 3 किलोमीटर रायगंज से दूर है, एक बड़ी विलेज से। शाहपुर जो है नियरेस्ट टाउन है विलेज में। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है कि फार्मिंग यहाँ का मेन प्रोडक्शन है। ज़्यादातर लोग जो है फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, वीवर्स, पॉटर्स, ये लिमिटेड स्केल पर कैरिड आउट होता है। इसके अलावा जो ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब यही मेन विलेजेस में हमें देखने को मिलती हैं। फार्मिंग सबसे ज़्यादा मेन रहता है लोगों के लिवलीहुड के लिए। इसके अलावा छोटी छोटी इंडस्ट्री भी होती है। फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के जो ज़रूरी होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन की, हमें 3 मेजर फैक्टर्स जो हैं वो लैंड, लेबर और कैपिटल है। लैंड चाहिए जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की, जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। लैंड में फ्री गिफ्ट्स होते हैं नेचर, जैसे सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये सब देख के ही कोई इंसान अपने बिज़नेस के लिए सोचता है और उसी तरह का लैंड चूज़ करता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम जो हमें बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम आसपास देखते हैं कि वो हमारे लिए अवेलेबल हैं या नहीं है। लैंड, इसके अलावा लेबर, वहाँ पे हमें इजी फिजिकल और एज वेल एज मेंटल लेबर जो अच्छी चाहिए, हमें ह्यूमन एफर्ट मिले। फिजिकल कैपिटल जो है एक थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, कि कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें फिक्स्ड कैपिटल भी है, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये फिक्स कैपिटल्स हैं। रॉ मटेरियल जो सीड्स फार्मर यूज़ करते हैं या यान जो वीवर्स यूज़ करते हैं, इन्हें फिक्स कैपिटल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं फार्म एक्टिविटीज़ में हुए हैं। लैंड एरिया जो कल्टिवेशन में वो वर्चुअली हमारा फिक्स्ड है। कुछ वेस्ट लैंड है इंडिया में तो कन्वर्ट किया गया कल्टिवेबल लैंड में 1960 में, ताकि वहाँ एग्रीकल्चर हो सके। इन ईयर्स में इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं फार्मिंग में। अलाउड हुआ है फार्मर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकें सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे, जिसमें मल्टीपल क्रॉपिंग है। इसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। इन चेंजेस की वजह से लेट 1960s में जो प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी सब्सटेंशियली, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फार्मर्स जो थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फर्स्ट ट्राई किया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंडिया में। फार्मिंग को बहुत ज़्यादा सिंस इंडिपेंडेंस फार्मिंग को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्वाइव भी करना है फूड के लिए। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसलिए बहुत सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ग्रो किए गए, इन्वेंट किए गए। फार्मर्स को टीच करना शुरू किया, ट्रेनिंग देनी शुरू की गई। इसके लिए कॉल सेंटर्स ओपन हुए फार्मर्स के लिए, जिसके थ्रू उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड सभी इश्यूज़ देखे जा सकें। ईज़िली वो कॉल करके अपने इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। इसके अलावा है लेबर। लैंड के बाद लेबर जो है एक बेसिक फैक्टर प्रोडक्शन है। स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो अपनी खुद की लेबर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो लेबर को हायर करते हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स खुद ही वर्क करते हैं और मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो लेबर को हायर करते हैं वर्क के लिए उनके फील्ड्स पर। नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर है वो है कैपिटल। लैंड और लेबर के बाद कैपिटल जो है वो एक दूसरा बेसिक फैक्टर है। लेबर जहाँ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, लेबर में ये भी देखा जाता है कि हमें अच्छी लेबर मिल सके रीज़नेबल उस पर प्राइसेस पर। उसके बाद कैपिटल हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, बेसिक फैक्टर, जिसमें जितने भी कैटेगरीज़ हैं फार्मर्स की, चाहे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल फार्मर्स अक्सर बिग फार्मर्स से या विलेज में जो कर्जा देने वाले होते हैं, मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स, जो सप्लाई करते हैं उन्हें वेरियस इनपुट्स, मतलब कई सारी चीज़ें कल्टीवेशन के लिए। इसमें मॉडर्न फार्मिंग भी रिक्वायर होती है, उसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। सेल जो होता है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स का, जो फार्म प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स अपने लैंड्स पर, 3 फैक्टर्स को यूज़ करके प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल को। उसमें जो पार्ट ऑफ प्रोड्यूस होता है वो कुछ पार्ट अपने सेल्फ कंजप्शन, अपने खुद के यूज़ के लिए रखते हैं। ठीक है, बाकी का जो सरप्लस है वो पास की मार्केट में बेच देते हैं, जो उनके लिए जैसे एक मार्केट होती है, जैसे मंडी टाइप जैसे बोलते हैं, वो होती है ग्रेन्स को पूरा सेल वेल करने के लिए। ठीक है, वो सभी जैसे होलसेल मार्केट भी हम एक तरह से उसे बोलते हैं। सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट प्रोवाइड की हुई है कंट्री के अंदर, जहाँ पर फार्मर्स अपनी चीज़ों को सेल। स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनके पास थोड़ा ही आउटपुट होता है। मीडियम और बिग फार्मर्स के पास ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस होता है मार्केट में सेल करने के लिए। स्मॉल फार्मर्स कुछ छोटा ही हिस्सा कर पाते हैं। जहाँ फार्म प्रोड्यूस को सोल किया था मार्केट में, उसे मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है, कि ये मार्केट में सेल करने के लिए, जिसे कई स्टेट्स में कहते हैं अनाज मंडी भी कहते हैं उसे। तो फिर है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ फार्मर्स की। आउट ऑफ 100 वर्कर्स, हर एवरी 100 वर्कर्स जो हैं रूरल एरियाज़ में इंडिया में, वो सिर्फ उसमें से 24 ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। वैरायटी जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की वजह में डेयरी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है।
जो इस कैटेगरी में आता है नॉन फार्मिंग। इसमें इस चैप्टर में आप एक चीज़ और देखेंगे कि कैसे मतलब पास के बड़े विलेजेस के साथ कनेक्ट करने के लिए रोड्स डेवलप किए गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें विलेज में मतलब अलग अलग डेवलपमेंट्स करने के लिए अलग अलग स्टोरीज़ हैं जो आप लोग देखेंगे इसमें।